जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जैसे ही आप लोगों का क्लास समाप्त होगा वैसे ये पूरा का पूरा पीडीएफ आंसर सहित मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मेरे एप्लीकेशन में जो फ्री कंटेंट वाला ऑप्शन है उस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो जो सबसे ऊपर वाला पीडीएफ रहेगा ना वही मतलब पीडीएफ वहीं पर ये वाला पीडीएफ मिलेगा। 10 बजे के आसपास मैं ये पीडीएफ एप्लीकेशन में डाल दूंगा, ठीक है ना। जब एप्लीकेशन में पड़ जाएगा तो मैं मैसेज भी दे दूंगा। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 1 जनवरी 1995, 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1920 और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बार बार आर्मी के पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ। तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1 जनवरी 1995 इज राइट आंसर, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ 1 जनवरी 1995 को। और यूएनओ का स्थापना कब हुआ तो यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, ठीक है ना। यूएनओ के बारे में भी बार बार पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इसी टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो जीके का जो लेवल होता है ना वो मतलब जैसे कहीं से भी पूछ देते हैं, सब एकदम समझो समुंदर होता है। यहाँ पर लिखा है कि जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन की घोषणा की गई तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, आई के गुजराल और नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी इज राइट आंसर। अब देखो जैसे करंट का जैसे क्वेश्चन बनेगा ना चंद्रयान से रिलेटेड तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड प्रश्न बनेगा। चंद्रयान 3 से रिलेटेड प्रश्न भी पूछ सकता है, चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ सकता है और चंद्रयान सेकेंड से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे। श्याम दयाल देव, विक्रम साराभाई और के शिवन, जी सतीश रेड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर विक्रम साराभाई हो जाएगा, ठीक है ना। विक्रम साराभाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं 12, 22, 395 और 8 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गणगौर किस राज्य की प्रमुख त्योहार है। गणगौर किस राज्य की प्रमुख त्योहार है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और केरल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। गणगौर किस राज्य की प्रमुख त्योहार है तो गणगौर किस राज्य की प्रमुख त्योहार है इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 200 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति बनी होती है। तो 200 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति बनी होती है। हम्पी यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। हम्पी का रथ, रानी का बावड़ी, सांची का स्तूप और लाल किला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 200 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति बनी होती है तो सांची का स्तूप हो जाएगा, ठीक है ना। 200 रुपए के नोट पर कौन सी आकृति बनी होती है सांची का स्तूप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या का दूसरा बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। तो पूरे विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या का दूसरा, यहाँ पर दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है, दूसरा बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप इज राइट आंसर। विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या का दूसरा बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, प्रमोद सावंत और विश्वभूषण हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर प्रमोद सावंत हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी है। ठीक है ना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न इस वीडियो में लिया गया है। ठीक है ना। मतलब इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। काजीरंगा, केवलादेव, सरिस्का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर काजीरंगा हो जाएगा। ठीक है ना। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और शायद ये करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। देखो जैसे करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं शाम को 7 बजे के आसपास में रोज 10 गो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न लाऊंगा। तो उस क्लास को आप लोगों को करना है, मतलब बस 10 मिनट का टाइम आप लोगों को देना है। ठीक है ना। वो करंट अफेयर्स का प्रश्न आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना नहीं है, बस एक बार वीडियो देख लेना है। फिर मैं अपने एप्लीकेशन में जैसे करंट अफेयर्स वाले ऑप्शन में उस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। फिर आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न एकदम तैयार होते हुए चला जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप लोग लगातार क्लास करते रहोगे तो शाम वाला क्लास ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, बस 10 मिनट के आसपास में वो क्लास होगा करंट अफेयर्स वाला। ठीक है ना। तो एक बार आप लोग शाम वाला क्लास जरूर करते रहना। कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। तो कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत ब्रिटेन, भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। इसका राइट आंसर भारत और ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है ना। कोंकण नौसैनिक अभ्यास कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है, तो भारत और ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है ना। भारत और ब्रिटेन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। विलियम एडम और A.O. ह्यूम और रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 1893, 1853, 1785 और 1583। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1853 हो जाएगा। ठीक है ना। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में भी पूछा जा सकता है और स्टेट पुलिस के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा
ओपन किसने जीता है? तो हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन और कादम्बी श्रीकांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता है? लक्ष्य सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? तो इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? टिग्रिस, टाइग्रिस, टाइगर, थेम्स और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न मैं अब आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत बार मैं इसको बता चुका हूं। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, ठीक है ना। इटली की राजधानी रोम किस नदी पर बसा है? कमेंट करके बताना। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर रहे हो और कितने लोग मकरागिरी कर रहे हो। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो अभी शाम को ये वाला करंट का प्रश्न मैं आप लोगों को कराया था। 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली इज राइट आंसर। आपका सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न बताने से पहले मैं अपने एप्लीकेशन का थोड़ा सा प्रमोशन कर ले रहा हूँ। देखो जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना के और वहां से आप लोग अग्निवीर पेपर का तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हो। काफी सारे लोग मेरे एप्लीकेशन से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये पूरा पीडीएफ भी आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन में ही मिलेगा, तो फटाक से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। और जितने लोग डाउनलोड किए हो उतने लोगों को तो मिल ही जाएगा। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये भी कोई बताने वाला प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो विटामिन डी से हड्डियों को मजबूती मिलती है। विटामिन डी से हड्डियों को मजबूती मिलती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ है। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यूरिया, अमोनिया, ग्वानिन और यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो ग्वानिन है, ठीक है ना। मकड़ी का उत्सर्जी पदार्थ तो ग्वानिन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5 और 4। तो ये तो सबको पता होगा कि ये जो दांतवा होते हैं सब 4 प्रकार के होते हैं सब, ठीक है ना। दांत 4 प्रकार के होते हैं सब। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु, हाइकेटियस, हेरिटोडस और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अरस्तु हो जाएगा। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश में अम्लीय वर्षा होती है? तो किस देश में अम्लीय वर्षा होती है? जापान में, नॉर्वे में, वियतनाम में और बेल्जियम में। इसका राइट आंसर नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होती है। नॉर्वे में क्या होता है? नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है ना। नॉर्वे में अम्लीय वर्षा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर, 1.5 मीटर और 1.6 मीटर, 6.4 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.5 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो 6.4 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल मापी जाती है। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? केजी प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति घंटा और नाट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकेंड में मापी जाती है, ठीक है ना। ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकेंड में मापी जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं?
5, 6, 7 और 10 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत का सुचालक है अभ्रक, तांबा, रबड़ और लकड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक है, इसका राइट आंसर तांबा हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत का सुचालक क्या है? तो विद्युत का सुचालक तांबा है, विद्युत का सुचालक तांबा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनरेटर एक यंत्र है जो उत्पन्न करता है, जनरेटर एक यंत्र है जो क्या उत्पन्न करता है? प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है ना। जनरेटर एक यंत्र है जो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो सूर्य का ताप मापने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? थर्मोमीटर, पाइरोमीटर, पूर्व विकिरण तापमापी और गैसीय तापमानी। गैसीय तापमापी यहाँ पर रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य का ताप मापने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो पाइरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य का ताप मापने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो पाइरोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि वस्तु का वास्तविक भार उत्प्लावन बल से कम हो तो क्या होता है? जैसे वस्तु का वास्तविक भार उत्प्लावन बल से कम होता है तो क्या होता है? वस्तु डूबता है, वस्तु का भार बहते हुए तैरेगा, वस्तु अंदर डूबती हुई तैरेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वस्तु का कुछ भार बहते हुए तैरेगा हो जाएगा, ठीक है ना। वस्तु का कुछ भार बहते हुए तैरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये नाम में तो बड़ा होता है लेकिन पदार्थ का सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है, ठीक है ना। पदार्थ का सबसे छोटी इकाई परमाणु होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ है, निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ है एल्यूमिनियम, चांदी, कोबाल्ट, क्रोमियम है। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम है, निम्न में से लौह चुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, मीठे होते हैं, स्वादहीन होते हैं। यहाँ पर स्वादहीन रहेगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है और रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर लिखा गया है कि यदि इतना के लिए सांकेतिक भाषा में इतना हो तो इतना के लिए क्या होगा? अब इसको कैसे करना है आप लोग वीडियो स्टॉप करके एक बार देख लो, ठीक है ना। उसके बाद से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश करना। यहाँ पर आर दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी आर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ई दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी ई दिखाई दे रहा है। एक और ई दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ भी एगो और ई दिखाई दे रहा है। फिर एगो सी दिखाई दे रहा है ना, तो एगो सी यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। दो गो यस दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ भी दो गो यस दिखाई दे रहा है। तो मिला जुला कर क्या देखने को मिल रहा है? जो अक्षर यहाँ है सेम वही अक्षर यहाँ है, बस इधर उधर कर दिया गया है, इधर उधर कर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको बताऊँगा, मैं आप लोग को हिंट दे दिया हूँ ना कि भाई जो अक्षर इसमें है वही अक्षर इसमें है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में हल कर लेना और कमेंट में बता देना कि 31 का मतलब कितना नंबर प्रश्न सही है, ठीक है ना। ये आप लोग को बता देना कि कौन सा ऑप्शन सही है। आपका नेक्स्ट है कि 23 गुणे 5 27 दिया है, तो 13 गुणे 8 20 दिया है, तो 29 गुणे 6 कितना होगा? तो देख लेते हैं, ठीक है ना, देख लेते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये रीजनिंग है। हाई गुड़ा दिया है तो इसमें ये नहीं सोचना कि गुड़ा है तो गुड़वे होगा, नहीं। ये रीजनिंग है, किसी तरह से इसमें जोड़ घटाना गुड़ा भाग कुछ भी करके 27 लाना है, कुछ भी करके मतलब यहाँ पर 20 लाना है, ठीक है ना। इस तरह से रीजनिंग होता है। यहाँ 23 और 5 कितना हो जाएगा? गुड़ा है, गुड़ा फूड़ा हटा दो, गुड़ा करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 23 और 5 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 में से एगो घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 27 दे दिया है। अब उसी तरह से यहाँ पर भी
13 और 8 कितना हो जाएगा, तो 13 और 8 21 हो जाएगा। 21 में से 1 घटाओगे तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 दे दिया है, ठीक है ना। सेम उसी तरह से 29 और 6 कितना हो जाएगा, तो 29 और 6 35 हो जाएगा। 35 में से 1 घटाओगे तो 34 हो जाएगा, तो 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई गुणा दिया है तो गुणा नहीं करने लग जाना, बस आप लोग को अपने दिमाग में बैठाना है, ठीक है ना। आगे दिया गया कि श्रेणी को पूरा करो। 7 दिया गया है, 12 दिया गया है, 19 दिया गया है, 28 दिया गया है, 39 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, 12, 19, 28 और 39 है। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। 7 में 5 जोड़ा गया है, फिर 5 में कितना जोड़ा जाएगा, 12 में कितना जोड़ा जाएगा तो 19 हो जाएगा। तो 12 और 7 19, 7 जोड़ा जाएगा तो 19 हो जाएगा। 19 में कितना जोड़ा जाएगा, 28 हो जाएगा। 19 में 9 जोड़ा जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में कितना जोड़ा जाएगा, 39 हो जाएगा। तो 28 में 11 जोड़ा जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 5 में 2 जोड़ा गया है, 7 हो गया है। 7 में 2 जोड़ा गया है, 9 हो गया है। 9 में 2 जोड़ा गया है, 11 हो गया है। 11 में 2 जोड़ दिया जाएगा तो 13 हो जाएगा। और 39 में 13 जोड़ देंगे तो हमारा वैसे आंसर आ जाएगा। 39 है और 13 जोड़ देते हैं तो 9 और 3 12 के 2 हासिलवा 1, 3 1 4 1 हासिलवा 5, तो 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये वाला तो एकदम आसान रहता है। यहाँ पर लिखा है कि मैं 10 मीटर पूरब में चला, इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चला, अब दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ। तो देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, बस दिशा पूछा जा रहा है ना। बोला जा रहा है कि 10 मीटर पूरब में चला। 10 मीटर कहाँ पर चला, 10 मीटर आपका पूरब में चला। तो आपका सबसे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपका इस तरह से एक बार देख लेते हैं। उत्तर आपको लिख लेना है, पूरब लिख लेना है, दक्षिण लिख लेना है और पश्चिम लिख लेना है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि मैं 10 मीटर पूरब में चला। 10 मीटर कहाँ चला, पूरब में चला। इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा, किधर मुड़ा, उत्तर दिशा में, और 20 मीटर चला। उत्तर दिशा में 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, दाएं मतलब मुड़ा और कितना चला, दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। तो मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ। तो यहाँ पर उत्तर दक्षिण मिल नहीं रहा ना, ये रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। वो पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व होगा, वो भी दिशा जैसे किलोमीटर पूछा गया रहेगा तो, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को कैसे देखना है, मैं पूरब में चला, तो पूरब आपका ये हो गया, ठीक है ना। पूरब आपका ये हो गया, तो पूरब में 10 मीटर चला, फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ा, तो उत्तर दिशा की ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है ना। उसके बाद से बोला जा रहा है कि फिर दाएं मुड़ा, उत्तर से जब दाएं मुड़ेंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक है ना। दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। अब बोला जा रहा है कि मैं प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में हूँ। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो भाई प्रारंभिक बिंदु से फिर से पूरब में ही है, पूरब के तरफ से चला था। और यहाँ तो नहीं पूरब नहीं होगा, ठीक है ना। आपका उत्तर पूरब हो जाएगा। कैसे उत्तर पूरब होगा, देखो ये जो दिशा होता है ना, ये जो दिशा होता है आपका, ये वाला उत्तर पूरब होता है। यहाँ पर उत्तर होता है और यहाँ पर पूरब होता है ना, तो ये वाला आपका उत्तर पूरब होता है। और ये वाला क्या होता है, ये वाला आपका दक्षिण पश्चिम होता है और ये वाला आपका उत्तर पश्चिम होता है, ठीक है ना। और ये वाला आपका होता है दक्षिण पूरब होता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग जान जाना, उत्तर पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 6 14 30 और 5 है, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया है। 2 पर से सीधे 6 आ गया है, 6 पर से सीधे 14 आ गया है और 14 पर से सीधे 30 आ गया है। तो मुझे तो साफ साफ अब लग रहा है कि दिखने लगा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखने को मिला है, 2 का दुगुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 में 2 जोड़ दिया गया है, 6 हो गया है। अब 6 का दुगुना 12 हो जाएगा, तो 12 में कितना जोड़ दिया गया है, 2 जोड़ दिया गया है, 14 हो गया है। 14 का दुगुना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में 2 जोड़ दिया गया है, 30 हो गया है। 30 का दुगुना कितना हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। 60 में 2 जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा। और ये रहा आपका 62 राइट आंसर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 62 हो जाएगा। अभी आप लोगों का 35 प्रश्न समाप्त हो चुका है। इन 35 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।